सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। सबसे पहले वी आर वेरी सॉरी कि हमारा 5-6 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। आप सभी को पता है कि देश में कोविड का सिचुएशन कैसा है और उसी के रिगार्डिंग एक मेडिकल कंडीशन आ गई थी जिसकी वजह से आई वॉज आइसोलेटेड और मुझे वीडियो अपलोड करना नहीं हो पाया। बट नेवरदलेस हम एक बार फिर से आपके पास आ चुके हैं, ऑल फिट एंड ऑल फाइन। एंड आई होप कि आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके नेबरहुड में जितने भी लोग होंगे सबके सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए हम शुरू करते हैं। फिर से एक बार शुरू करें तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 9, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल करने से पहले हम थोड़ा सा एक सीरीज पे एक हल्का सा रिवीजन मान लेते हैं। पहले हेडिंग वही डाल देंगे अपना जो था, मेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में आपने एक कॉन्सेप्ट अपना पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया है, आई होप हो गया होगा। जिसको नहीं हुआ है वो लेक्चर नंबर 8 देख सकते हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का विवेक सर ट्यूटोरियल्स पे। इन सीरीज में जो आपने पढ़ा था इसमें 2-3 चीज़ें थी। सबसे पहले तो ये था कि सीरीज होता क्या है, जब रेजिस्टेंसेज आपकी क्या लगी हों, एंड टू एंड कनेक्टेड हो। मतलब एक का जहाँ पे एंड हो रहा होगा दूसरा वहाँ पे स्टार्ट होता है, राइट। तो इसको आप क्या कहते हैं, इन सीरीज। लाइक फॉर एग्जांपल ए से जो हमारा R1 रजिस्टर है वो शुरू हुआ है, B पे वो ख़त्म हुआ है, एंड देन B के बाद R2 शुरू हुआ और वो C पे ख़त्म हुआ, और C पे R3 स्टार्ट हुआ और वो D पे ख़त्म हुआ। तो इस तरीके से अगर कोई रजिस्टर्स आपके कनेक्टेड हैं तो उनको आप क्या बोलते हो, सीरीज में बोलते हो। ठीक है, इसका जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर हम क्या बोलते थे उसको, टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हैं, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप सबका सम कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड अगर इसमें ही आपका एक स्पेशल केस बन जाता है, और वो स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस ये है कि अगर all resistances are of same value, अगर सारी की सारी रेजिस्टेंसेस क्या हुई आपकी, सेम वैल्यू की हुई। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज जितने भी R1 R2 R3 सबके सब कितने हुए, R के बराबर हुए। ठीक है, एंड ये भी यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि दोनों बड़ा सा हो जाएगा। एंड देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। देन आपका जो R इक्विवेलेंट बनता है, देन R इक्विवेलेंट जो बनता है वो R1 प्लस R2 नहीं करते, उसके लिए डायरेक्ट क्या कर देते हैं, NR, जहां पे n मतलब क्या होता है, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रजिस्टर्स। सबका वैल्यू R है तो आप क्या कर देते हैं, NR कर देते हैं उसको। ठीक है, आई होप इतना तो आपको क्लियर था ही। उसके बाद R1 प्लस R2 हो गया। हाँ, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, इसमें आपका एक और चीज़ था कि अगर आपके n नंबर ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं लेकिन उनका क्या है, रजिस्टर्स नहीं, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंस, जैसे सेम है तो NR कर दिया, लेकिन अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं तब R इक्विवेलेंट क्या होगा, तब R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। अब आपको पता नहीं है नंबर कितना, इसलिए प्लस डॉट 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 प्लस RN। अगेन n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कंबाइंड, कितना रेजिस्टेंस वहां पे कनेक्टेड है। ओके, तो ये चीज आपकी हो गई सीरीज का, जो हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। इसके बेस पे हमने फिर न्यूमेरिकल भी किए थे। हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर आपको एक बेसिक चीज जो मैंने आपको चेक करने के लिए बताई थी वो ये थी कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अगर वो किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होता है, एक छोटा सा बेसिक सा लॉ है कि सीरीज में जो सबसे बड़ी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगी उससे भी बड़ा नंबर किसका आएगा, टोटल रेजिस्टेंस का आएगा। जैसे 2, 4, 6, 8,
ये 4 रेजिस्टेंसेज हैं, उनमें से सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कौन है? 8 ओम्स। तो जो टोटल रेजिस्टेंस उस पूरे सर्किट की आने वाली है वो क्या आती है कि उसमें 8 ओम से भी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। अगर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम से बड़ी नहीं आएगी, इसका मतलब यह है कि आपका आंसर गलत है, और अगर आ जाती है देन योर आंसर इज राइट। एक ये चीज हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक जो चीज थी इसमें वो ये थी कि जो करंट होता है I वो सेम रहता है। सीरीज के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट जो होता है जब तक उसको रास्ते नहीं मिलेंगे जाने के लिए तब तक वो इधर उधर नहीं जाता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ करंट कि करंट अगर एक रास्ता है उसके पास तो वो उसी रास्ते को फॉलो करेगा, अगर उसके पास अलग रास्ते पॉसिबल नहीं है तो वो उन रास्तों पर नहीं जाता। मतलब होंगे ही नहीं तो जाएगा कहां से, बट अगर होंगे तब करंट अपने आप को बांट देगा। सीरीज में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए सीरीज में क्या है, यहां से करंट चलना स्टार्ट होगा, अब यहां से अगर चलना स्टार्ट हुआ है तो यहां पे कोई रास्ता तो है नहीं, तो सब में क्या रहेगा? आई 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 आई, सब में आई निकलेगा। तो सीरीज में जो होता है करंट की वैल्यू क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। दूसरा, इसके अंदर जो पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप क्या बोलते हो? वोल्टेज भी बोलते हो, वो अलग होता है। वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट रहता है। अच्छा, ये वोल्टेज जो है ये डिफरेंट क्यों है? वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने शुरू में ही आपको बताया था क्या होता है? 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल। 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, मतलब उसका जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 है और ये 200 है तो दोनों, ये 2 पॉइंट हो गए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो इन 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो 100 ही रहने वाला है, 200 माइनस 100, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज का वैल्यू होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अगर आप सीरीज में ध्यान से देखें तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 अलग अलग पॉइंट है। तो 2 पॉइंट, 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, इनके बीच में जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। सॉरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। हो सकता है यहाँ 200 हो, यहाँ 150 हो, यहाँ 100 हो, यहाँ 50 हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है पॉइंट टू पॉइंट। अगर 2 कॉमन पॉइंट हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट्स लाइक अगर ये A है और ये B है तो इसके बीच में अगर कोई पॉइंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। बट देन सीरीज में हर उसके बाद एक नया पॉइंट आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नया पॉइंट आएगा तभी तो नया रेजिस्टेंस आएगा, इसलिए क्या होता है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे V1 हो जाता है, यहाँ V2, यहाँ V3, तो पूरा डिराइव करके दिखाया था। खैर ये रिवाइज करने के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि आपने सीरीज ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज जिस कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में आपको कंबाइन करने हैं उन रेजिस्टेंसेस को, और हम इसको अब इस साइड स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा इन पैरेलल, मतलब कंबाइन ही करेंगे लेकिन किस में करेंगे? पैरेलल करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहीं से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए सीरीज में क्या है कि रजिस्टर जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब एक जहां शुरू हो रहा है फिर हो रहा है, जहां वो खत्म हो रहा है उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है ना। अभी जैसे हम यहां पे एक बनाते हैं, एक नॉर्मल रजिस्टर का अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा? देखिए जैसे ये है, तो ये इस रजिस्टर की वायर हो गई और ये बीच में क्या हो गया? आपका रजिस्टर हो गया। ये एक रजिस्टर हो गया, इसको हमने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल R1। ठीक है, ऐसा ही एक और रजिस्टर बना दीजिए, ये हमने एक डिफरेंट कलर से बना दिया दिखाने के लिए, ये ब्लू वाला हो गया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया R2। ओके, ये पूरे रजिस्टर से इनकी वायर्स है। एक और रजिस्टर हम बना देते हैं और इस रजिस्टर को हम नाम दे देते हैं R3। ठीक है, अब R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये आपके पास 3 अलग अलग रेजिस्टर्स हैं। अगर मैंने आपको बोला कि इसको सीरीज में कनेक्ट करना है तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि एक रजिस्टर तो ये हो गया आपका, जिसको आपने नाम दिया R1। ठीक है, दूसरा रजिस्टर जो होगा वो ठीक जहां पे खत्म हो रहा होगा, देखो 2 पॉइंट्स के बीच में है ये, आपने ये A मान लिया और ये B मान लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? नया रजिस्टर लगाएंगे जो कि ये वाला है। अब ये वाला रजिस्टर कैसा है? देखो ये है। अब ये जहां खत्म होगा वो तीसरा पॉइंट आ गया ना, 3 अलग अलग पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा। आई मैंने बोला तीसरा रजिस्टर भी लगाना है, इसकी वैल्यू कितनी है? R2 है। अब तीसरा रजिस्टर अगर आप लगाओगे तो तीसरा रजिस्टर यहां लगेगा कुछ इस तरीके से, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा? D पॉइंट आ जाएगा। तो ये 3 अलग अलग रजिस्टर्स हो गए जिसमें 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4।
इसको आप बोलते हो सीरीज में, जब एंड टू एंड कनेक्ट हो, जहां एक खत्म हो रहा हो, जहां ब्लैक वाला खत्म हुआ ब्लू शुरू हो गया, जहां ब्लू खत्म हुआ रेड शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे अगर चौथा होता तो चौथा जहां रेड खत्म हो रहा था वहां से स्टार्ट होता। तो इसको आप बोलते हो सीरीज में, जहां पे वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो, जहां पे एक खत्म हो रहा हो दूसरा वहां से शुरू हो रहा होगा। लेकिन क्या पैरेलल भी यही होता है? पैरेलल कैसे होता है? देखिए अभी आप ये नहीं कह सकती कि ये सीरीज में है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो आप पढ़ चुके हो ना, इसे हटा देते हैं। अभी इसको हम क्या करते हैं हम एक पॉइंट मान लेते हैं यहां पर, पहला पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ए, और यहां पे एक पॉइंट मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी। अभी याद रखिए ये इसकी वायर्स हैं, ठीक है। अभी इस वायर को हमने स्ट्रेच करा, खींचा और कहां ले आए? ए पॉइंट पे ले आए, ठीक। और सिमिलरली इधर वाली वायर को भी खींचा और इसको यहां पे ले आए। मतलब कि हमने उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया ए और उसका एक एंडिंग पॉइंट बना दिया बी। किसका? पहले वाले रजिस्टर का, ठीक है। सिमिलरली हमने R2 की वायर को भी खींच के कहां पे ले आए? ए पे ले आए, और इधर वाली को खींच के कहां ले गए? बी पे ले गए। तो यहां भी क्या बन गया? स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट बी, लेकिन रजिस्टर अलग है। देखो रजिस्टर कौन सा है? R2। सिमिलरली तीसरे के लिए भी यही करेंगे कि R3 का आप वायर खींच के ए पे ले जाएंगे और इसको कहां ले जाएंगे? बी पे ले जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वायर जो है ये पहले वाले की है, ये वायर दूसरे की, और ये वायर तीसरे की है। पर इनमें कॉमन चीज ये है कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स है, कॉमन है, ठीक है, जो सेम है। ए पॉइंट से तीनों के तीनों स्टार्ट हो रहे हैं और बी पॉइंट पे तीनों के तीनों खत्म हो रहे हैं। यही तो हो रहा है। इसकी वायर थी, इसको स्ट्रेच करके यहां पे ले आए। इसको जब रजिस्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मतलब कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो सारे रजिस्टर्स का, और उन सब का एंडिंग पॉइंट भी क्या हो? कॉमन ही हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल कनेक्शन है। इसको पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, जहां पे रजिस्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम होगा और एंडिंग पॉइंट सबका क्या होगा? कॉमन। मतलब कॉमन में सेम, कॉमन एक ही बात है कि इसमें जो है ये ए पॉइंट सेम होगा इनका, और बी पॉइंट भी क्या होगा? सबका सेम होगा। यहां पर ऐसा था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए कहां पे है? ए पे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी पे। बी पे एंडिंग पॉइंट किसका है? इससे पहले वाले का। सिमिलरली इसका एंडिंग पॉइंट जहां पे, इसका स्टार्टिंग वहां पे है। और यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या है? जहां सबके स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है, और जहां सबके एंडिंग पॉइंट है वो भी क्या है? कॉमन पॉइंट ही है। तो इसको आप बोलते हो कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, इसमें अगर आपको अब सर्किट कंप्लीट करना है तो यहां पे आप एक क्या कर सकते हैं? बैटरी का कनेक्शन डाल सकते हैं। बैटरी का डायरेक्शन कैसा होता है करंट का? बैटरी से जब करंट निकलता है तो उसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव वाला ऑब्वियसली बड़ा वाला टर्मिनल नेगेटिव, ठीक है, छोटे वाला नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव। करंट यहां से आएगा, आई सपोज हम मानते हैं आई करंट है, ठीक है। अब यहां वोल्टेज देखो, हमने मान लिया कि वोल्टेज इसका V है, V वोल्ट्स। तो पहले वोल्टेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सपोज V इधर से आया, यहां पे गया, ये एक पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट कहां है? ये है। और तीसरा कोई पॉइंट है यहां पे? नहीं, दिख तो रहा नहीं है ना। एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, और कोई पॉइंट तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने यहां पे बोला था अगर दो पॉइंट्स हैं तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। वोल्टेज क्या रहता है? सेम, वो नहीं बदलता है ना। और यहां पर अलग अलग पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली बात है इन पॉइंट्स के बीच का अलग होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी का, फिर बी और सी का अलग होगा, सी और डी का अलग होगा। तो सीरीज में तो हमने बोल दिया वोल्टेज अलग है क्योंकि वहां पे मोर देन 2 पॉइंट्स हैं। यहां पर मोर देन 2 पॉइंट्स नहीं है, यहां पर एक कॉमन पॉइंट है स्टार्टिंग और एक कॉमन पॉइंट है एंडिंग। इसका मतलब है यहां पर वोल्टेज क्या नहीं होने वाला है? चेंज नहीं होगा। भले ही 3 रास्ते पे हो, R1 अलग रास्ता है, R2 अलग है, R3 अलग है, पर पॉइंट तो सेम है ना। और पॉइंट सेम होने की वजह से, कॉमन पॉइंट्स हैं A और B, और कॉमन पॉइंट्स होने की वजह से वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सबसे पहली बात तो यहां पर नोट करने वाली यह है कि पैरेलल में वोल्टेज जो होता है रिमेन्स सेम। पैरेलल में जो वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है आपका? सेम। इसका वोल्टेज कभी भी क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता, चाहे वो कितने भी लगे हो, चाहे यहां 10 लगे हो, और 10 के 10 अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज उसमें चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 के 10 का स्टार्टिंग पॉइंट भी एक रहेगा और एंडिंग पॉइंट भी एक रहेगा। कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस तब चेंज होगा जब पॉइंट्स चेंज होते हैं, जब मोर देन 2 पॉइंट्स होंगे। दो कॉमन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके अंदर ए और बी के अंदर अगर आप 10 भी लगा दोगे ना, 1000 भी लगा दोगे ना, सबके सब पे क्या जाएगा? वोल्टेज इक्वल जाएगा, बिकॉज दे ऑल आर इन बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स, दैट इज ए एंड बी। ठीक है।
अब बात करते हैं करंट की। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, दैट यू नो, है ना। अब यहां से सपोज आई इधर गया। अब मैंने आपको बोला था कि करंट तब तक अपना रास्ता नहीं बदलेगा जब तक उसके पास ऑप्शन ना हो, जब तक उसके पास रास्ते ना हो। द मोमेंट करंट ए पे पहुंचेगा उसके पास 3 अलग अलग रास्ते आ जाएंगे। ए पे, बी पे जा सकता है और इधर जा सकता है, ए बी सी, सॉरी, ये इधर भी जा सकता है R1 की तरफ, R2 की तरफ भी जा सकता है और R3 की तरफ भी जा सकता है, और वो जाएगा। लेकिन पूरा आई जाएगा नहीं, जा भी सकता है, लेकिन फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा आगे कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। आई जो है वो अपने आप को डिवाइड कर देगा, मतलब कि वो बांट देगा अपने आप को 3 पार्ट्स में, क्योंकि उसे 3 जगह पे जाना है। तो ये कैसे चला जाएगा, I1, R1 की तरफ I1 चला दो, R2 की तरफ जो करंट का पार्ट जाएगा वो I2 जाएगा, और R3 की तरफ जो जाएगा वो कितना जाएगा, I3 जाएगा। मतलब I1, I2 और I3 करंट के 3 पार्ट होंगे, वो तीनों तरफ फैल जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, I1, I2 और I3। क्लियर है इतना? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे 100 एम्पियर का करंट आ रहा था। अब 100 एम्पियर में से 50 इधर चला गया, 30 इधर चला गया, 20 इधर चला गया। तो जब आप सम ऑफ टोटल करोगे तो वो कितना आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए कि अगर I1 इधर गया है तो इधर I1 आएगा, इधर I2 आएगा, और इधर कौन आएगा, I3 आएगा। जब ये सारे के सारे यहां मिलेंगे तो क्या लगता है क्या होगा, वापस आई तो बनेगा ना। अरे इतना इधर से गया है, आई से तो निकले हैं I1, I2 और I3, तो जब इधर आएंगे तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, रिजल्ट आई। मतलब ये समझिए जितना करंट आपने लिया है वापस भी उतना ही देना पड़ेगा। आई करंट लिया था ना, यहां से आई गया है ना, वापसी जब आएगा तो कितना आएगा, आई। ऐसा नहीं होगा कि आप I1 ला रहे हो, I2, I3 ला ही नहीं रहे हो। जितना लिया है बैटरी से वापस भी उतना ही देना पड़ेगा। सेम गोज फॉर पोटेंशियल। आपने वोल्टेज जितना भी लिया है, बीच में कितना भी खर्च हो, वापस आते हुए पूरा कितना आना चाहिए, V ही आना चाहिए। पर यहाँ तो V सबके लिए सेम है। अब यहां से समझ आ गया, आई गया I1, I2, I3, जब B पे मिलेंगे I1, I2, I3 तो दोबारा से क्या बन जाएगा, I ही बन जाएगा। क्लियर है? अब ये I1, I2 और I3 क्या मिल जाएंगे, I, और वापस इधर कितना आ जाएगा, I करंट आ जाएगा। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल तो हर जगह क्या रहेगा, V, V और V। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, कॉमन पॉइंट के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V रहेगा। करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिराइव करते हैं फॉर्मूले के लिए कि मुझे अगर इस सर्किट की, मैंने बोल दिया टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से आएगी। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए वही सेम जो सीरीज में हमने फॉर्मूला लगाया था वही लगाएंगे। करें, स्टार्ट करते हैं इसको। ओम्स लॉ आपको पता है क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ में हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, करेक्ट। बट देन हमारे पास V की वैल्यू तो सेम है ना, V का वैल्यू तो हमारे पास सब जगह V है। हमारे पास जो डिफरेंट है उसको इक्वेट करने के लिए इक्वेशन बनाते हैं हम, लाइक I1, I2, I3 है ना, तो I की टर्म्स में इक्वेशन लिख देंगे। तो I की टर्म्स में इक्वेशन कैसी आएगी, I इक्वल्स टू V ओवर R। सिंपल है, V इक्वल्स टू IR, इधर इधर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, सिमिलरली ये तो V के लिए, वो पूरे सर्किट के लिए। R1 के लिए अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, V सेम है, I1 R1। अगर आपको ध्यान हो तो सीरीज में हमने V1 इक्वल्स टू IR1 किया था। क्यों? क्योंकि V1 जो है, वोल्टेज जो है वो सीरीज में क्या रहते हैं, डिफरेंट, लेकिन करंट क्या रहता है, सेम। यहां पे वोल्टेज क्या रहता है, सेम, लेकिन करंट क्या रहता है, डिफरेंट। करंट हमेशा क्या रहता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर्स, है ना। अलग अलग के लिए क्या रहता है, अलग अलग रहता है। कौन, करंट। करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर्स। अच्छा, यहां से हमारे पास जो सेम है उसको इस तरफ कर दो। अब देखो क्या है यहां पे, जैसे इक्वेशन बनाई ऐसी ये आ जाएगी, I1 इक्वल्स टू V ओवर R1। सिमिलरली यहां पे करेंगे V इक्वल्स टू I2 R2, है ना। यहां से I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V ओवर R2। और लास्ट में कितना है, तीसरा भी है ना, तो तीसरा भी कर देंगे, V इक्वल्स टू I3 R3, और I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V ओवर R3। ठीक है। ये आपके पास बन गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इस तरफ करते हैं, सीरीज वाला ये हटा रहे हैं हम। आपको नोट करना आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बाद में कर लीजिएगा। ओके, हटा रहे हैं हम।
तो इसके बाद आपको एक और चीज, जैसे हमने बताया था आपको कि यहां पे जब करंट होगा वो अपने आप को क्या कर देगा बेटा, डिवाइड कर देगा, है ना, I1 I2 और I3 में। तो सम जो आएगा वो किसका आएगा, टोटल करंट का ही आएगा। तो हमें पता है, आपको पता क्या है, वी नो टोटल करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर जो टोटल करंट की वैल्यू है I, वो किसके बराबर है, जितना करंट अलग अलग में फ्लो हो रहा है सबके सम के, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, 4 होते तो प्लस I4, 6 होते तो प्लस I6 तक जाता है ना। तो ये सब चलता रहता है आगे तक जितना भी वो जाएगा। यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर क मान लूं, हमेशा की तरह इक्वेशन नंबर क, तो इक्वेशन नंबर क में अगर मैं I1 I2 और I3 की वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है ना, ये वाली वैल्यूज रख देते हैं। तो जब पुटिंग ऑल वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, अब ऊपर वाली इक्वेशन में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो I की वैल्यू क्या है, देखिए I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, I2 की कितने हैं, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब जब ये वैल्यूज आपके पास आ गई, इसके बाद सॉल्व कर दो, सिंपल। यहां पे V कॉमन है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये कितना है, V अपॉन R, सामने सामने V से V कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई से डिवाइड में तो भी कैंसिल है, एक ही बात है। 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको आप 1 अपॉन R जो है होगी तो टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन इसको आप R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। ये आपकी क्या है, लिख दीजिए इसको चाहे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब पैरेलल में अगर क्या है, आपके 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये किस सीरीज से क्या डिफरेंस है इसमें, बस इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, उसका मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो उसको 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में, यहां पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 4 होते तो प्लस 1 अपॉन R4, है ना, अगर n होते तो प्लस n अपॉन R। ठीक है, वो n की वैल्यू वहां से आती है, आगे करके देखेंगे उसको भी। अगर आप यहां से करो तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी ना। अब फॉर एग्जांपल इतना हो गया, फिर इसके बाद चलते हैं अभी आगे। इतना नोट कीजिए, ये आया 3 रेजिस्टर्स के लिए, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी आपके पास। अब जैसे ये हो गया, ठीक है, अब इसमें हमने थोड़े बहुत केस करने हैं, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, इसको हटा दें, एक काम करते हैं वहां से हटा देते हैं, इस तरफ से, ये यहां से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमको। ठीक है, ये हटा देते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, अब यहां से हम स्पेशल केस कर सकते हैं। देखो जैसे हमने उसमें किया था सीरीज में, कि अगर सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हुई तो इसमें स्पेशल केस क्या बनेगा, इसका स्पेशल केस बनेगा इफ ऑल 3 रेजिस्टर्स हैव द सेम वैल्यू या हैव द सेम रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो। तो क्या होगा, दैट इज R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स R3 इक्वल्स R। यही तो है कि R1 R2 R3 की वैल्यू जो होगी क्या होगी, R। देन जो आपका R इक्विवेलेंट होगा, मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, माने 3 अपॉन R। एलसीएम लेके 3 अपॉन R आ जाएगा।
लेकिन अब ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू थोड़ी है, ये तो ऐसा बन गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/R। ये नहीं है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, ये 1 टोटल रेजिस्टेंस है। हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। बस इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा ये। लेकिन ये किसके लिए है, ये है फॉर 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हमें पता ही नहीं है कि रजिस्टर्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, तो n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए कहां चेंज आएगा, 3 की जगह n लिख देंगे। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 5, 7, 8, 1000 कुछ भी हो सकती है, तो n/R आ जाएगा। यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/3। तो यहीं से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, फॉर n नंबर ऑफ resistances having same resistance। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं और उनकी वैल्यू आपको निकालनी है जिनका रेजिस्टेंस सेम है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, R तो ऐसी रहेगा जो उसकी वैल्यू होगी, अपॉन में 3 की जगह क्या आने वाला है, n। तो दिस विल बी द वैल्यू जो किसकी जगह आएगी, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की जगह, जब आपका क्या होगा, सेम होगा, सारी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होंगे। मतलब R1 की वैल्यू भी सेम है, R2 भी सेम है, R3 भी सेम है। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, R/n करेंगे। फॉर एग्जांपल 2, 2, 2, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। अगर ये सारे 2 ओम हैं तो इसके लिए आपको 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करो। वैसे कहते हैं तो बहुत सिंपल हो गया, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज अगर आपके पास आ जाती हैं, तो अगर सारी वैल्यूज सेम है तो क्या करना है, डायरेक्ट R/n 2/3 कर देंगे। 2 क्या है, वैल्यू R की, और अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है, 3 है, तो 2/3 R/n। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपके पास आंसर आ जाता है। ये क्लियर हो गया, आई होप हो गया होगा। ठीक है, अब एक बेसिक सा चीज़ है जो आपके पास है, वो है जो मैंने बताया था, टू चेक वेदर योर आंसर फॉर टोटल रेजिस्टेंस इज राइट और रॉन्ग। जैसे हमने सीरीज में आपको बताया था कि टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपका, अगर आपको चेक करना है सीरीज में, तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल सबसे बड़ी रेजिस्टेंस वहां पे कौन सी लगी हुई है, और इंडिविजुअल सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो होगी टोटल यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में उससे भी बड़ी आती है। ठीक है, यहां पर ऐसा थोड़ा उल्टा होता है। यहां पर क्या होता है कि जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सर्किट में प्रेजेंट सबसे छोटी रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम आती है, यहां पे ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर चलिए एग्जांपल कर देते हैं, इसमें पहले लिख लीजिए उस स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, पहले वो स्टेटमेंट को लिख लीजिए। स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या है वो भी लिखनी पड़ेगी आपको, और वो लिखेंगे क्या है वो स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट है the equivalent resistance of the resistors connected in parallel will always be less than the lowest individual resistance present इन द सर्किट। सर्किट में प्रेजेंट सबसे छोटी रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी छोटी वैल्यू होगी टोटल रेजिस्टेंस की। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए कि आपके पास सपोज 3 रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है, और एक ये। तीनों की अलग अलग वैल्यू है, हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 6 है। ठीक है, अब आगे सर्किट है वैसा ही जैसा ये वाला है। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल भी रहा हूं तो यहां पर मेरी टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि पैरेलल में है वो कितनी आनी चाहिए, वो 2 से कम आनी चाहिए। जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस वहां प्रेजेंट है उससे भी क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/2 प्लस 1/4
प्लस 1/6 हो जाएगा। 2 2 4 3, हाँ 12 आएगा एलसीएम, और यहाँ से 2 6 ज़ा 12, 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 10, 11/12। 1/r इक्विवेलेंट है, अगेन r इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करेंगे 12/11, ये आएगा 1.1009 ohms, which is less than 2, that means your answer is correct। यानी कि अगर टोटल रेजिस्टेंस आपकी सबसे छोटी रेजिस्टेंस से कम आएगी, आंसर सही है, नहीं आएगी तो आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट पैरेलल के लिए, आई होप मैंने आई नो कि मैंने सीरीज की लिखवा रखी है आपका, राइट। सीरीज में क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ी वैल्यू होगी टोटल रेजिस्टेंस की इन सीरीज में, और सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटी वैल्यू होगी टोटल रेजिस्टेंस की इन पैरेलल में, ठीक है ना। छोटी से भी छोटी, बड़ी से भी बड़ी, ठीक है ना, ये चीज है। इतना क्लियर हो गया। यही है आपका पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल के जितना भी डेरिवेशन वगैरह आएगा, जो मेन पॉइंट्स हैं R/N। एक ये इंपॉर्टेंट चीज ये भी है बेटा कि सीरीज में अगर आपको याद हो तो ये सेम फॉर्मूला NR है, और यहाँ पे क्या है, R/N है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, R/N और NR सीरीज के लिए है, और R/N किसके लिए, आपका पैरेलल के लिए है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट पॉइंट करते हैं इस लेक्चर का, इसी में मैं इन्वॉल्व कर देता हूं उसको, सो दैट टाइम बच जाए, ठीक है। ये आपके पास एक सर्किट है और इसमें आप एक क्वेश्चन करेंगे। अब वो क्वेश्चन क्या है वो हम यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है। आपके पास 24 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। I1 I2 जा रहा है आपका। R1 की वैल्यू मान लीजिए 5 ओम है, R2 की 10 ओम है, R3 की 20 ओम है, ठीक है। बस अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहला पार्ट टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, देन आपको बताना है वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम्स, यानी कि R1 के लिए कितना वोल्टेज होगा सबसे ऊपर। सी आपको बताना है करंट इन द सर्किट, और चौथा पार्ट आपको बताना है करंट इन R1, R2 एंड R3, ठीक है। करिए, वीडियो पॉज कीजिए और करना स्टार्ट कीजिए। चलिए चेक करो अपने आप को, आपको आता है या नहीं आता है। प्रैक्टिस से ही होगा, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। नोट्स बनाइए, क्वेश्चन खुद कीजिए, करिए इसको। 2 सेकंड का टाइम, 2 नहीं 10 सेकंड का टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 सॉरी सॉरी हो गया सॉरी। चलिए हम करते हैं, उसके बाद देख लीजिएगा आपका सही है या नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालनी है, आपको दिख रहा है सबके सब किसमें, पैरेलल में है। तो सबसे पहला वाला पार्ट जो होगा इसका टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट निकालना है। सारे पैरेलल में है, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब 1/R1 में 5 है, 1/R2 में 10 है, 1/R3 में 20 है। 1/R इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। जो भी इसका एलसीएम आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जो एलसीएम आएगा अपॉन में जो वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, और यहाँ पे आपका R इक्विवेलेंट आएगा। इसको आप होमवर्क करेंगे जो भी आएगा ओम्स में, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा आपका। मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, करना कैसे है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन से कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब देख देख के करने से कोई फ़ायदा नहीं है, खुद करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी। दूसरा पार्ट वो है, वो कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी सा है कि बच्चे 5 ओम में V इक्वल्स टू IR खोजने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था पैरेलल में
वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है, मतलब हर जगह सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहेगा। आपको वोल्टेज 24 वोल्ट्स गिवन है, इसका मतलब है सर्किट में कोई भी पॉइंट हो, चाहे इस वाली लाइन पे हो, चाहे इस पे हो, चाहे इस पे हो, हर लाइन पे वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो इसका आंसर जो होगा वो कुछ रिटर्न स्टेटमेंट होगी, सिंस वोल्टेज इन पैरेलल रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे क्या रहता है, सेम रहता है। दस वोल्टेज अक्रॉस R1 विल बी 24 वोल्ट्स, हर जगह 24 वोल्ट्स है। R2 पे भी 24 रहेगा, R3 पे भी 24 रहेगा, क्योंकि पैरेलल में है ना, और पैरेलल में होने का मतलब है कि हर जगह वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। फिर आती है बात करंट की, करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट आपको पता है V इक्वल्स टू IR से आएगा, ठीक है। वैसे तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से भी आ सकता है, पर आपको तो किसी की भी वैल्यू नहीं पता I1 I2 I3 की, वो खुद चौथे पार्ट में आपको निकालनी है। तो आप यहां से क्या निकालेंगे, V इक्वल्स टू IR से I की वैल्यू निकालेंगे। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V कितना है 24, R कितना है फर्स्ट पार्ट में निकाला होगा, उसको यहां सॉल्व कीजिए, जो भी करंट आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। एंड फाइनली जो डी पार्ट है आपका वो बहुत इजी है, वो आप खुद करेंगे। करंट इन R1 R2 एंड R3। R1 में करंट कितना होगा, I1 होगा, R2 में कितना होगा, I2 होगा, और R3 में कितना होगा, I3 होगा। क्या तीनों में ओम्स लॉ लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। R1 के लिए क्या लगेगा बेटा, V इक्वल्स टू I1 R1। फिर R2 के लिए क्या लगेगा, V इक्वल्स टू I2 R2, क्योंकि V की वैल्यू सेम है हर जगह। और R3 के लिए क्या लगेगा, V इक्वल्स टू I3 R3। हमें निकालना है I1, तो यहीं से I1 भी एक्सटेंड होकर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। V की वैल्यू 24, R1 की वैल्यू कितनी है 5, इसको सॉल्व कीजिए, 5 4 जो 20, 5 8 जो 40, 4.8 ओम। सिमिलरली I2 जो है वो कितना आएगा, V अपॉन R2। V की वैल्यू 24, R2 की वैल्यू 10, कितना आ गया 2.4। और I3 की वैल्यू कितनी है बेटा, V अपॉन R3, 24 अपॉन 20, तो यह आ जाएगा 21 जा 20, पॉइंट लगा 22 जा 40, 1.2 ओम। तो I1 I2 I3 आ जाएंगे आपके, खुद ही कर दिए मैंने, I1 I2 I3 आ जाएंगे। एक चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये करनी है कि हमने बोला था टोटल करंट जो होता है वो जितना भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा सबका सम होता है, यानी कि I यहाँ पर क्या होगा, I1 I2 और I3 का सम होगा, यही था। अब आपने I1 I2 I3 निकाल दिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल करंट इन सबको ऐड करके निकाल दो, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि यहां पे जो सम आया है क्या वो इसके बराबर है जो थर्ड पार्ट में करंट निकाला है। अगर वो है तभी आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। तो आई होप ये कर लेंगे आप। ये बी पार्ट तो मैंने कर दिया, ए और सी रह गया, वो आपको खुद करना पड़ेगा। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल यहीं पे खत्म होता है। कल से हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम सीरीज और कॉम्बिनेशन का जो सर्किट है उनको हम कंबाइन कर देंगे। अभी हम सीरीज का सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं, पैरेलल का सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं, अब हम उन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, जिसमें हमें यह पता लगेगा कि उन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, अलग अलग नहीं, एक साथ हम कैसे सीरीज को पैरेलल को सीरीज बना के पूरा सर्किट सॉल्व करेंगे। जो भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये समझ आया होगा आपको। तब तक के लिए कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।